ये कहानी शुरू होती है वू सॉल से, जो क्लास में एक आइडियल स्टूडेंट था। न सिर्फ उसके मार्क्स टॉप थे, बल्कि वो इतना विनम्र और शालीन था कि पूरे स्कूल का फेवरेट बन चुका था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने एंट्री नहीं मारी। टीचर ने उसे इंट्रोड्यूस किया, सियोक चान, नेशनल हाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन। क्लास तालियों से गूंज उठी, लेकिन वू सॉल का चेहरा फट से सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। टीचर के जाते ही सियोक चान ने क्लास के सबसे बड़े बदमाश को पीटकर एक ही दिन में अपना दबदबा बना लिया। और फिर वो सीधे वू सॉल के पास आया, उसके गाल को हल्के से छुआ और ऐसे बोला जैसे दोनों बहुत पुराने जानकार हों। क्लास लीडर ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन सियोक चान को कोई शराफत से लेना देना नहीं था। वो तो लड़कियों को भी नहीं बख्शता था। वू सॉल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाकर उसे रुकने को कहा, लेकिन ये बात सियोक चान को और भड़का गई। उसने वू सॉल को डांटते हुए कहा, भूल गया तू मिडिल स्कूल की सीख। असल में सियोक चान वही साया था जिसने वू सॉल का मिडिल स्कूल एक भयानक सपने जैसा बना दिया था। जब जब वू सॉल ने टीचर से मदद मांगी, हालात और भी बदतर हो गए और अब वही डर दोबारा लौट आया था। वू सॉल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। तभी उसकी नजर एक पेन पर पड़ी। कांपते हाथों से वो पेन उठाया। सियोक चान हंस रहा था, उसे कायर कहकर चिढ़ा रहा था और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी आंख की ओर इशारा करते हुए बोला, हिम्मत है तो घोंप दे। सालों का डर, गुस्सा और अपमान उस एक पल में फट पड़ा। वू सॉल ने बिना सोचे समझे झटके से वार कर दिया। पूरी क्लास शॉक में जम गई। सियोक चान चीखा, उसकी आंख से खून बह रहा था, लेकिन क्योंकि वू सॉल ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया और सियोक चान की एक आंख चली गई। कोर्ट ने इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना। उसकी मां रोती रही और वू सॉल, जिसने जिंदगी में पहली बार पलटकर वार किया था, उसे अपनी ही उजली फ्यूचर की कीमत चुकानी पड़ी। जेल ले जाती। बस में कोई भी उस पिछली सीट वाले लड़के से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वू सॉल की सीट किसी ब्लॉन्ड लड़के ने हथिया ली थी और उसे एक खतरनाक दिखने वाले इंसान के बगल में बैठना पड़ा। जेल पहुंचते ही गार्ड्स ने सबका सामान जब्त किया। वहां ह्योनमिन फिर से वू सॉल से मिला और धीरे से पूछा, किस केस में आया है? वू सॉल ने शांत स्वर में कहा, अटेम्प्टेड मर्डर। सब सन्न रह गए। ह्योनमिन ने झट से माफी मांगी और झूठ बोल दिया कि उसका केस भी ऐसा ही है, लेकिन बाद में जब उसने खुद को बाकी कैदियों से इंट्रोड्यूस किया तो सच कबूल किया। वो तो बस चोरी के केस में अंदर आया था। तभी एक सीनियर कैदी दोनों नए लड़कों को जेल के रूल्स समझाने लगा। यहाँ रैंक मुट्ठियों से तय होती है। अगर लड़ नहीं सकते तो गायब हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इस वक्त जेल 3 ग्रुप्स में बंटी हुई थी। पहला सेंग ह्युप का, जो एक वर्ल्ड जूडो चैंपियन रह चुका था और जिसकी स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। दूसरा वॉन जून का, एक ऐसा इंसान जो गुस्से में शैतान बन जाता था। और तीसरा सुंग योंग का, जो छोटा दिखता था लेकिन किसी को भी चूर चूर कर सकता था। ताकत हासिल करने के लिए वॉन जून और सुंग योंग ने मिलकर चाल चली। उन्होंने झूठा झगड़ा किया और सांग ह्युप पर अटैक और स्मोकिंग स्टफ चुराने का इल्जाम लगाया। नतीजा, सांग ह्युप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया और अब जेल की सत्ता सिर्फ 2 के हाथों में थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जेल का असली मालिक कोई और था, एक ऐसा इंसान जिसे ये तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते थे। उसका नाम था डो ह्युन, वही आदमी जो बस में वू सॉल के पास बैठा था। डो ह्युन दुनिया का सबसे यंग MMA वर्ल्ड चैंपियन, जिसे विदेशी मीडिया ने उबरमेंश कहा था, यानी एक महाशक्तिशाली इंसान जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ताकत और स्किल रखता है। एक दिन डो ह्युन अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फूल और गिफ्ट्स लेकर घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसका हाथ खून से सना हुआ था। घबराकर उसने पूरा घर छान मारा और फिर दिखा उसकी बहन खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन जकड़ ली, पर उस हमलावर को क्या पता था कि उसने गलत बंदे को छेड़ दिया है। डो ह्युन ने पल में उसकी टांग तोड़ दी। मां की लाश देखकर वो फट पड़ा और दूसरे हमलावर को इतना पीटा कि वो होश खो बैठा। तीसरे ने चुपके से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो एक मौका भी नहीं मिला। डो ह्युन ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। तीनों हथियारबंद लुटेरे मौके पर मारे गए और डो ह्युन को एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस के जुर्म में जेल भेज दिया गया। उधर वू सॉल की चिंता बढ़ गई। इस डरावनी जेल में अब वो कैसे बचेगा? तभी फुटबॉल खेलते वक्त एक खिलाड़ी चोटिल हो गया और वू सॉल को जबरन सब्स्टिट्यूट बनना पड़ा। उसने जैसे तैसे बॉल को किक किया, पर बॉल जाकर सीधा वॉन जून की लाइफलाइन पे लगी। संग योंग हंस पड़ा, बोला, अब गया तू पक्का। कुछ कैदी वू सॉल को एक कोने में घसीट कर ले जाने लगे और ये मंजर उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने लगा। तभी वहां से एक जाना पहचाना चेहरा गुजरा, डो ह्युन। वू सॉल ने जैसे अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ ली हो, जोर से हाथ छुड़ाया और मदद की भीख मांगी। वॉन जून डो ह्युन से थोड़ा सहमा तो जरूर, पर फिर भी बोला, बीच में मत पड़। डो ह्युन थोड़ी देर रुका
लेकिन फिर उस बेबस लड़के को बचाने का फैसला कर लिया। वॉन जून को ये बात हजम नहीं हुई। उसने डो ह्योन पर ताना मारा, एक कातिल अब शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है, और फिर टूट पड़ा। लेकिन डो ह्योन ने उसके हर वार को चकमा देकर एक पंच में उसकी दुनिया हिला दी। वू सॉल ने अपने रक्षक को श्रद्धा से देखा, पर अब वॉन जून ने वू सॉल का नाम अपनी हिट लिस्ट में डाल लिया था। जब वू सॉल किसी रास्ते की तलाश में था, तभी एक अनचाहा मेहमान उससे मिलने आया। सियोक चान। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी थी और बॉक्सिंग करियर खत्म। उसने कहा, मैं हर दिन तेरा इंतजार करता हूँ वू सॉल, बाहर निकल और फिर शुरू होगी तेरी असली नरक यात्रा। वू सॉल की रूह कांप गई। उसने रो रो कर रहम की भीख मांगी, लेकिन सियोक चान बोला, माफ नहीं कर सकता, और गुस्से में निकल गया। उसके बाद के दिन वू सॉल के लिए एक जीता जागता डरावना सपना बन गए। दिन में वॉन जून की धमकियां पीछा करती थीं और रातों में सियोक चान का खौफनाक चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने डो ह्योन को ट्रेनिंग करते देखा और उम्मीद की आखिरी किरण जगी। हर दिन वो एक बोतल दूध लेकर डो ह्योन के पास जाता। शुरू में डो ह्योन ने सोचा कि वो बस चापलूसी कर रहा है, तो ठंडी आवाज में बोला, दूर रह मुझसे। लेकिन वू सॉल फिर भी आता रहा। उसने हिम्मत करके विनती की, मुझे लड़ना सिखा दो, मैं भी आप जैसा मजबूत बनना चाहता हूँ। डो ह्योन ने मना कर दिया। उसने कहा, बदले की आग में जलना सही रास्ता नहीं है। लेकिन वू सॉल बोला, मैं सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहता हूँ। उसने माना कि वो हमेशा डर के मारे भागता रहा, क्योंकि मार खाना नहीं चाहता था। उसे अपनी कमजोरी से नफरत थी, गरीबी से नफरत थी, यहाँ तक कि खुद से भी। उसे लगता था कि उसका पैदा होना ही एक गलती थी। लेकिन अब वो और नहीं भागेगा। डो ह्योन उसकी सच्चाई से पिघल गया और आखिरकार मान गया, पर एक शर्त रखी, अगर 40 मिनट में 100 चक्कर दौड़ सका तभी मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। जैसे ही डो ह्योन ने चिल्लाकर बोला, स्टार्ट, वू सॉल बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें फूलने लगीं, आंखों के आगे धुंध छा गई और टांगों में जान नहीं रही। पर उसने रुकना नहीं चुना। उसके दिमाग में बार बार वो बेइज्जती के लम्हे घूम रहे थे जब उसे बुरी तरह बुली किया गया था। ये उसके नसीब को बदलने का एकमात्र मौका था और वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। 70वें चक्कर तक आते आते वू सॉल पूरी तरह टूट चुका था। जमीन पर गिरा, उल्टी की और हार मानने ही वाला था। खुद डो ह्योन ने भी कहा, रुकना कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अपने कमजोर डरपोक अतीत को याद करके वू सॉल फिर से उठ खड़ा हुआ। जैसे कोई घायल शेर दहाड़ता है, वैसे ही वो चीखते हुए आखिरी ताकत झोंक दी, जब तक कि बेहोश नहीं हो गया। टेस्ट वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन डो ह्योन ने उसे अपना शिष्य मान लिया। डो ह्योन की जेलर से अच्छी जान पहचान थी, तो वू सॉल को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। पहले ही दिन उसे फिटनेस टेस्ट दिया गया। वू सॉल की अजीब सी पुशअप देखकर डो ह्योन ने पूछा, तू बीमार है क्या? हालत तो और भी खराब थी, एक पुल अप भी नहीं कर पाया। डो ह्योन ने गहरी सांस ली और थोड़ी मदद से वू सॉल ने अपनी जिंदगी का पहला पुलअप पूरा किया। यहीं से उसकी कड़क ट्रेनिंग शुरू हो गई। शुरुआती दिनों में उसके हाथ पैर बेजान हो जाते थे। कुछ पुशअप्स के बाद ही जमीन पर गिर पड़ता था। लेकिन सख्त ट्रेनिंग में उसने खुद को हर रोज अपनी लिमिट से आगे धकेला। ताकत बढ़ाने के लिए उसने खाना भी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया, जैसे ताकत नहीं, आग निगल रहा हो। दिन ब दिन उसकी मुट्ठियां मजबूत होने लगीं, मांसपेशियां उभरने लगीं और एक दिन रेजिस्टेंस बैंड भी उसकी ताकत से टूट गया। जब सही वक्त आया, डो ह्योन ने उसे असली फाइटिंग स्किल्स सिखानी शुरू की। कैसे मारना है, कैसे मार झेलनी है। धीरे धीरे वो डरपोक वू सॉल अब ऐसा फाइटर बन चुका था जिसे देखकर बाकी कैदी भी हैरान थे। उधर जेल के बाहर सियोक चान सड़कों पर बेमकसद घूम रहा था। एक कार ने पीछे से हॉर्न बजाया और उसमें बैठे दो आदमी चिल्लाए, क्या अंधा है क्या? वो एक शब्द अंधा सियोक चान के दिल को छेद गया। उसने गाड़ी की साइड मिरर तोड़ दी और दोनों बदतमीजों की धुलाई कर दी। इस पूरी घटना को देखा एक गैंग लीडर वू योंग ने। सियोक चान की नेचुरल फाइटिंग स्किल देखकर वो इंप्रेस हो गया और उसे अपने गैंग में शामिल करना चाहा। लेकिन सियोक चान को कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब तक कि वू योंग ने उसकी दाहिनी आंख की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और तुझे और भी ताकतवर बना सकता हूँ। ये सुनते ही सियोक चान थोड़ा डगमगाया। इधर जेल में वू सॉल घोड़े की मुद्रा में बैठा पढ़ाई कर रहा था। ह्योन मिन ने पूछा, तू इतना एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है? वू सॉल बोला, शुरू में बस मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब मजा आने लगा है। लेकिन तभी ह्योन मिन ने उसे एक बुरी खबर दी। डो ह्योन की उम्र 21 पार हो चुकी है। अब उसे एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस दिन से वू सॉल की ट्रेनिंग में फोकस टूटने लगा। डो ह्योन ने उसे झटका देते हुए याद दिलाया, अब जितना वक्त बचा है हर सेकंड जान लगाकर ट्रेन कर। एक दिन वू सॉल ने देखा कि ह्योन मिन को कुछ कैदी परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत बीच में कूदा और अपने दोस्त को बचाया। गुंडों ने झुंड में हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वू सॉल वो कमजोर लड़का नहीं रहा। अब वो अकेले सब पर भारी था। जब वॉन जून को पता चला कि उसके लोग पिट गए हैं,
तो उसका खून खौल उठा। उसने वूसोल को वर्कशॉप में बुलवाया पुराने हिसाब किताब चुकता करने। वूसोल ने माफी मांगी और समझाया कि उन लोगों ने पहले उसके दोस्त को बुली किया था, इसलिए उसने सिर्फ उसका बचाव किया। वॉन जून ने वूसोल की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। सीधा उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया, लेकिन वूसोल ने अगला हमला तुरंत डॉज कर लिया और रिफ्लेक्स में उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये देखकर सब सन्न रह गए। मुक्का से बौखलाया वॉन जून गुस्से में आगबबूला हो गया और वूसोल को जमीन पर पटक दिया। वूसोल फौरन उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके पंच वॉन जून पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पत्थर पर मच्छर गिर रहा हो। उधर वॉन जून के पंच ऐसे बरस रहे थे जैसे हथौड़े, और धीरे धीरे वूसोल पीछे हटने लगा। दर्द से कराहते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए वो फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, जुनून था। उसने वॉन जून के चेहरे पर एक के बाद एक पंच बरसाए, जब तक कि वॉन जून बेहोश नहीं हो गया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर डोह्योन ने बीच में आकर वूसोल को रोका ताकि वो अपनी हदें पार न कर जाए। उसे डर था कि कहीं वूसोल भी उसी अंधेरे रास्ते पर न चला जाए जहां वो खुद फंस चुका है। उधर सियोक चान अब पूरी तरह बेरहम बन चुका था। रोज की लड़ाइयों ने उसे बर्फ जैसा ठंडा बना दिया था। वू योंग अब उस पर पूरा भरोसा करने लगा था। वो उसका सबसे भरोसेमंद किलर बन चुका था। अगले दिन डो ह्योन ने वूसोल के लिए स्पेशल लंच बनाया और फिर दोनों ने अपना पहला असली स्पैरिंग मैच खेला। लेकिन डो ह्योन को जल्दी समझ में आ गया कि वूसोल अपनी ताकत रोक रहा है। उसने डांटते हुए कहा, पूरी ताकत से लड़ो। इस बार वूसोल ने पूरी जान लगा दी, लेकिन उसका आखिरी पंच रुक गया 1 इंच पहले। डो ह्योन ने उसे चेतावनी दी, अगर असली लड़ाई में तू ऐसे हिचकिचाया तो एक ही झटके में नॉकआउट हो जाएगा। फिर भी उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। वूसोल ने उम्मीद से अच्छा किया था और उसने ऐलान कर दिया, वूसोल की ट्रेनिंग अब पूरी हुई। असल में उसी दिन डो ह्योन को एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा था। जाते जाते उसने वूसोल से कहा, शार्क के पास तैरने के लिए ब्लैडर नहीं होता, वो अगर तैरना बंद कर दे तो डूब के मर जाती है। तू भी कभी रुकना मत। डो ह्योन के जाने के बाद वूसोल खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में अब एक खालीपन था जिसे वो सिर्फ नॉन स्टॉप ट्रेनिंग से भर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर बस पर चढ़ते हुए डो ह्योन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर जेल को देखा। उधर जेल से छूट चुका एक पूर्व कैदी अब सियोक चान के लिए काम कर रहा था। उसने घमंड से बताया कि डो ह्योन की ट्रेनिंग में वूसोल कितना ताकतवर बन चुका है। ये सुनकर सियोक चान बस हल्के से मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक स्माइल। अगले ही दिन वो फिर से जेल आया और वूसोल से पूछा, तू वर्कआउट कर रहा है, किस लिए? वूसोल ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने सियोक चान की खिल्ली उड़ाई, तू आज भी वैसा ही है। इस पर सियोक चान ने ताना मारते हुए कहा, इंतजार रहेगा जिस दिन तू जेल से बाहर निकलेगा। थोड़े ही दिन बाद सांगह्युप सॉलिटरी से बाहर आ गया। उसी समय वूसोल को भी उसके पुराने सेल में भेजा गया। सांगह्युप ने सीरियस होकर पूछा, क्या तू मेरी जगह लेना चाहता है? वूसोल ने बड़े कूल अंदाज में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सांगह्युप हैरान था क्योंकि उसने सुना था कि वूसोल अब एक फाइटिंग का दीवाना बन चुका है। फिर सफाई की ड्यूटी के दौरान सोंग योंग ने वूसोल को खुली चुनौती दे दी, अगर तू जीत गया तो मैं तेरी हर बात मानूंगा। वूसोल ने बस एक ही शर्त रखी, दूसरों को परेशान करना बंद कर दे। सुंग योंग ने बात मान ली। ड्यूल के दिन वूसोल गायब था। सुंग योंग ने सबके सामने उसे कायर कहकर मजाक उड़ाया। ये देख सांगह्युप ने एक इमोशनल स्पीच दी, लड़ाई से सिर्फ सजा मिलती है, दर्द मिलता है, कुछ नहीं बदलता। हमें अब और कचरा बनकर नहीं जीना। और तभी वूसोल पहुंच गया। सुंग योंग ने बिना देर किए अटैक कर दिया। उसकी मूवमेंट तेज थी, पंचेस जंगली थे और वूसोल एक पल को भी जवाब नहीं दे पा रहा था। सुंग योंग को पूरा यकीन था कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी वूसोल फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने सुंग योंग की टांग पकड़ ली और उसकी जांघ पर जोरदार वार किया। इसके बाद उसने चौखोल्ड लगाकर पूरा मैच पलट दिया। जीत वूसोल की हुई और वो जेल का नया टॉप डॉग बन गया। उसके बीच बचाव से वॉन जून और संग योंग ने वादा किया कि अब से न कोई हिंसा होगी, न किसी को डराया जाएगा। जेल में आखिरकार शांति लौट आई। जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे अब दोस्त बन गए। संग योंग ने तो वूसोल को अपनी सारी किकिंग टेक्निक्स तक सिखा दी। उधर एडल्ट प्रिजन में डो ह्योन ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह थी क्योंकि उसका पहला स्टूडेंट कोई नहीं भर सका। अच्छे व्यवहार की वजह से वूसोल को जल्दी रिहाई मिल गई। बाहर जाने से पहले उसने ट्रेनिंग यार्ड का एक आखिरी बार दौरा किया, जहां उसने डो ह्योन के साथ वो तमाम पल बिताए थे। फिर उसने जेल छोड़ा, दिल से शुक्रगुजार होकर, लेकिन चैन की सांस भी नहीं ली थी कि एक नया तूफान सामने आ गया। सियोक चान फिर सामने आ खड़ा हुआ और टोफू पकड़ा के उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वूसोल को ये सब बच्चों वाली हरकतें लगीं। बिना कोई और बात किए
उनकी फाइनल फाइट शुरू हो गई। सियोक चान ने अपने एक्सपीरियंस के साथ ताबड़तोड़ हमले किए। वू सॉल को ऐसे मारा जैसे वो पंचिंग बैग हो। उसने यहाँ तक कह दिया कि वू सॉल की माँ कुत्ते की तरह भीख मांग रही थी। ये सुनकर वू सॉल का खून खौल उठा। उसने जोरदार पंच से पलटवार किया। गुस्से में बेकाबू होकर सियोक चान ने वू सॉल के सिर और पेट पर लगातार वार किए। वू सॉल जमीन पर गिर पड़ा, खून की उल्टी करते हुए। तभी उसे डो ह्योन की बात याद आई। शार्क कभी रुकती नहीं तो डूब जाती है। और उसी पल वू सॉल की फाइटिंग स्पिरिट दोबारा जाग उठी। अब दोनों ने एक दूसरे पर दीवानों की तरह पंच बरसाने शुरू कर दिए। वू सॉल ने वो बॉक्सिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जो डो ह्योन ने उसे सिखाई थी। एक पंच सीधे सियोक चान की आईब्रो पर पड़ा। गुस्से में तमतमाया सियोक चान अब बिना सोचे समझे वार करने लगा। और तभी वू सॉल ने संग योंग की सिखाई हुई किकिंग टेक्निक इस्तेमाल की, सटीक, तेज और खतरनाक। सियोक चान चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि कभी कमजोर समझे जाने वाला वू सॉल इतना ताकतवर बन जाएगा। लेकिन लड़ाई अब ताकत की नहीं, जज्बे की थी। और जज्बे में वू सॉल कभी नहीं हारा। आखिरकार सियोक चान ने हार मान ली। जब उसने वू सॉल को जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर सिर्फ हार नहीं, एक गहरी कुंठा थी। कुछ वक्त बाद वू सॉल ने जेल जाकर डो ह्योन से मुलाकात की। दोनों को एक दूसरे को देखकर बेहद खुशी हुई। हिचकिचाते हुए वू सॉल ने पूछा, तूने कभी असली शार्क देखी है? मैं एक्वेरियम गया था, लेकिन शार्क तो बहुत कम हिल रही थी। और तुमने तो कहा था कि शार्क कभी नहीं रुकती। डो ह्योन ने झट से कहा, शायद वो मर चुकी थी। और इस बेवकूफी भरे जवाब पर दोनों हंस पड़े दिल से। 6 महीने बीत गए। जेल के बाहर की जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वू सॉल को बार बार भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके पुराने जेल के दोस्तों ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। संग योंग अब स्ट्रीट पर फूड ट्रक चला रहा था। वॉन जून कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता और फ्री टाइम में पढ़ाई करता। सैंग ह्युप को अपनी पुरानी कंटेस्टेंट लाइफ की याद सताई तो वो दोबारा जिम लौट गया। और वू सॉल वो हर दिन बिना रुके ट्रेन करता रहा। एक दिन वू सॉल डो ह्योन से मिलने फिर जेल आया, इस बार एक अच्छी खबर के साथ। उसने बताया कि उसे एक जिम में पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। अब उसकी खाने पीने और रहने की सारी दिक्कतें सुलझ गई थीं। और सबसे बड़ी बात, वो अब भी ट्रेनिंग जारी रख सकता था। एक बॉक्सर बनने की राह आसान नहीं थी, लेकिन एक शार्क कभी नहीं रुकती। फिर भी डो ह्योन को चिंता थी। भले ही वू सॉल ने उस कुख्यात गैंगस्टर सियोक चान को हरा दिया हो, लेकिन मुसीबत उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। डो ह्योन बार बार उसे समझाता रहा, संभल कर चल, गुस्से में आकर कोई गलती मत कर बैठना। वू सॉल चुपचाप सिर हिला देता। और डो ह्योन ने कहा, अब जब तूने रास्ता चुना है तो दिल से चल। जिम लौटकर वू सॉल ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। इस मौके की उसे असली कद्र थी। उधर एक कोच को एक प्रोफेशनल बॉक्सर ने बुरी तरह पीट दिया था। घमंडी ओवल ने पूछा, आज किसको पंचिंग बैग बनाना है? कोच ने थकते हुए कहा कि सारे स्पारिंग पार्टनर तो भाग गए हैं, क्योंकि ऑल की फाइटिंग ऐसी है जैसे किसी को मार ही देगा। तभी कोच की नजर वू सॉल पर पड़ी और उसे चुन लिया। ओवल को जब पता चला कि सामने वाला एक एक्स कौन है तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने माइक पर चुटकी ली, अगर तू जीत गया तो शायद कोच तुझे असली फाइटर बना ही दे। ये सुनते ही वू सॉल बिना किसी झिझक के तैयार हो गया। पहला हमला उसने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। कोच ने तुरंत उसे फुल गियर फेंक कर दिया, लेकिन वू सॉल ने सिर्फ ग्लव्स पहने। ओवल को लगा ये उसकी बेइज्जती कर रहा है। गुस्से में आकर उसने जोरदार अटैक शुरू कर दिया। वू सॉल ने अपना सिर कवर किया और डिफेंस में रहा। फिर जैसे ही मौका मिला उसने ओवल की बाजू पर जोरदार मुक्का मारा। ओवल दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, आइस, जल्दी आइस। जब जिम ऑनर को पता चला तो आगबबूला हो गया, क्योंकि उसी रात ओवल की एक इलीगल फाइट थी। नाम था फॉग। ये मैच किसी प्राइवेट ऐप पर लाइव स्ट्रीम होता था, सिर्फ चुनिंदा वीवीआईपी लोगों के लिए। ये लोग सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, मोटी रकम की बेटिंग के लिए आते थे। ओवल उन मेन फाइटर्स में से एक था और उसका मुकाबला एक टैंक जैसे फाइटर से होना था जिसे सब टैंक बुलाते थे। लेकिन ओवल के भागते ही आयोजकों ने हड़बड़ाकर नया फाइटर ढूंढा और ऐलान किया कि जीत हार जैसी कोई बात नहीं, बस उतरने वाले को प्राइज मनी 10 गुना मिलेगी। वीवीआईपी मेहमान नाराज नहीं हुए, बल्कि और जोश में आ गए। दांव और बड़े लगने लगे। फिर रिंग में एंट्री हुई वू योंग की, गैंग का वही सिरफिरा लीडर। मैच को फेयर बनाने के लिए नया रूल रखा गया, अगर टैंक सिर्फ 30 सेकंड टिक गया तो वो जीतेगा। भीड़ पागल हो गई। ज्यादातर लोगों ने वू योंग पर सारा पैसा लगा दिया। रिंग में जाते हुए उसने टैंक को कहा, डर मत, अगर एक पंच भी मार दिया तो तेरा सारा कर्जा मैं चुका दूंगा। फाइट शुरू हुई। टैंक के पास कोई जवाब नहीं था। एक किक, एक पंच और टैंक 10 सेकंड में ढेर हो गया। लेकिन वू योंग यही नहीं रुका, उसने टैंक की टांग तोड़ दी। उसी रात घर लौटते वक्त वू सॉल की मुलाकात हुई वॉन जून से। उसने देखा कि वॉन जून एक आदमी को पैसे दे रहा था जिसके हाथ में छड़ी थी। शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थीं। असल में ये वही आदमी था
जिसे कभी वॉन जून ने बुरी तरह बुली किया था, यहाँ तक कि उसकी टांग तक खराब कर दी थी। अब वॉन जून बदला हुआ इंसान था, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा था। वू सॉल ने उसे हाय कहा और वॉन जून ने कूल अंदाज में बात शुरू कर दी। वू सॉल ने बताया कि आज तो वो जिम से निकाले जाने वाला था। वॉन जून ने लंबी सांस ली। जिंदगी वाकई मुश्किल है, लेकिन वू सॉल मुस्कुराया। ये रास्ता मैंने खुद चुना है, चाहे जितनी भी ठोकरें आए, मैं नहीं रुकने वाला। वू सॉल की बात सुनकर वॉन जून का भी हौसला बढ़ गया। इसके बाद दोनों सुंग योंग के फूड ट्रक पर पहुंचे। वॉन जून हमेशा की तरह मुफ्त में खा गया, लेकिन सुंग योंग ने कुछ नहीं कहा। तीनों हमेशा की तरह मजाक उड़ाते, एक दूसरे को चिढ़ाते रहे, लेकिन इन ठहाकों के बीच भी एक सच्ची दोस्ती छुपी थी, जो मुश्किल वक्त में सोने से भी ज्यादा कीमती थी। तभी वहां जी ही आ गई, जो दरअसल वॉन जून की ट्यूटर थी। अब चारों ने अपने ड्रिंक्स उठाए और एक बेहतर कल के लिए टोस्ट किया, लेकिन सुंग योंग की नजर वू सॉल पर पड़ी। वो बार बार जी ही की ओर देख रहा था। भाई का क्रश एकदम साफ था। तभी एक लग्जरी कार पूरे जोर से सड़क पर आ धमकी। ड्राइवर सीधे वू सॉल के पास पहुंचा। वो और कोई नहीं बल्कि वू योंग था। उसने बिना टाइम बर्बाद किए सीधे बात रखी। वू सॉल को अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। 3 घंटे पहले वू योंग ने अपने आदमियों को ओवेल को ढूंढने भेजा था, जो कहीं गायब था। जब वो क्रूज शिप पहुंचा, ओवेल पहले से ही घायल था और घुटनों पर बैठा था। कैनन ने बताया कि ओवेल ने रेस से इसलिए पीछा छुड़ाया क्योंकि उसकी कलाई में चोट थी। वू योंग ने पूछा, ये किसने किया? ओवेल ने जवाब दिया, एक क्लीनर, नाम है वू सॉल। ये सुनकर वू योंग चौंक गया। उसे वू सॉल में दिलचस्पी आने लगी। फिर उसने ओवेल को कहा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसे चुन ले, तेरी गर्लफ्रेंड या तेरा मैनेजर। ओवेल ने बिना सोचे अपने मैनेजर को चुना, क्योंकि वो उसका कजिन भी था। वू योंग बोला, अगर तेरा मैनेजर 10 सेकंड तक कुछ न बोले तो तू आजाद। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर चीख उठा। वू योंग ने किसी की दलील नहीं सुनी, तीनों को समंदर में फेंक दिया। इसी बीच कैनन ने रिपोर्ट दी कि वू सॉल ने सियोक चान की आंखें तक फोड़ दी थीं। वू सॉल की ताकत और हिम्मत देखकर वू योंग और भी इंप्रेस हो गया और सीधा उसे एक बड़ा ऑफर लेकर लेने आ पहुंचा। लेकिन वू सॉल ने बिना एक सेकंड सोचे साफ मना कर दिया, मैं सियोक चान नहीं हूँ। वू योंग हैरान था, उसे किसी ने आज तक ना नहीं कहा था। अब उसने गंदी चाल चली। अगले दिन जी ही वू सॉल से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसने एक प्रेग्नेंट औरत को मुश्किल में देखा। उसने फौरन कॉल काटी और मदद के लिए दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने उसका सामान गाड़ी में रखा, औरत ने सिगरेट जलाई और पूछा, तुम जी ही हो? उससे पहले कि जी ही कुछ समझ पाती, एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल की एम्बुलेंस में घसीट लिया। मिस पार्क भी उसमें चढ़ गई और अपना नकली बेबी बेली उतार दिया। जबकि जी ही भागने का मौका तलाश रही थी, तभी जी ही ने ऑक्सीजन टैंक उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा लॉक था। मिस पार्क ने उसे जोर से लात मारी और बेहोश कर दिया। उसी वक्त वू सॉल संग ह्युप के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जबकि वॉन जून और संग योंग पास ही बैठकर उन्हें देख रहे थे। दोनों एक रिटायर्ड कपल की तरह बातें कर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे 2 अंकल बच्चों की शादी की चिंता कर रहे हों। तभी संग योंग ने थोड़ा इमोशनल होकर कुछ कहा तो वॉन जून को थोड़ी घिन आ गई। अरे दूर हट। ट्रेनिंग के बाद वू सॉल को जी ही की वीडियो कॉल आई। उसने देखा वो रो रही थी, किसी से लड़ रही थी, बुरी तरह डर रही थी। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ में आ गया ये सब वू योंग की हरकत है। अब वू सॉल अपना कंट्रोल खो रहा था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन वॉन जून ने उसे रोका। काम डाउन, यही तो वो चाहता है, तू पागल हो जाए। संग ह्युप ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते पुलिस कुछ कर नहीं पाई। तभी वू सॉल के फोन पर एक मैसेज आया। एक कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस था। चारों दोस्त एक पुरानी सी ट्रक में बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे एरिया में अलग अलग ढूंढना शुरू किया, लेकिन जी ही कहीं नहीं दिखी। तभी वू सॉल को जमीन पर एक कीचेन पड़ा मिला। उसने तुरंत जी ही को फिर कॉल किया और रिंगटोन पास के एक सुनसान बिल्डिंग से आती सुनाई दी। वो बिना सोचे समझे अंदर दौड़ गया। अंदर 2 आदमियों ने जी ही को बांध रखा था। वो उसे नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि तभी वू सॉल और वॉन जून वहां पहुंच गए। वू सॉल ने उन दोनों गुंडों को सिर्फ 2 पंच में धूल चटा दी। उसने जी ही को जल्दी से खोल दिया, लेकिन जी ही ने घबराकर कहा, भाग जा युसु। तभी फोन फिर से बजा। चारों तरफ से और गुंडे आ धमके। असल में मिस पार्क ने जी ही का फोन यूज करके वू सॉल को उस जगह बुलाया था। इतने सारे दुश्मनों के सामने वे कुछ कर नहीं पाए। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक वैन में घसीटा गया। सुंग योंग और संग ह्युप ने वैन को जाते देखा और फौरन उसका पीछा किया। वैन के अंदर वू सॉल शॉक में आकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था। उसने वू योंग से पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? लेकिन वू योंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह उसने अफ्रीका के चाइल्ड सोल्जर्स की ट्रेनिंग की कहानी सुनानी शुरू कर दी। कैसे बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक थमाई जाती थी और उन्हें बस सामने गोली चलाने को कहा जाता था। जब पट्टी हटती
तो उनके सामने कोई इंसान मरा हुआ पड़ा होता। ये सदमा उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता और फिर वो हर हुक्म मानने लगते। अब वू योंग ने कहा, अब तू चुनेगा, जी ही मरेगी या वॉन जून? वू सॉल ने गिड़गिड़ाकर कहा, इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। लेकिन वू योंग अब बोर हो गया था। उसने मिस पार्क को सब सौंप दिया और जाते वक्त कह गया, अगर वू सॉल ने नहीं चुना तो दोनों मरेंगे। मिस पार्क पूरी साइको थी। उसे गंदे कामों में मजा आता था। उसने सब रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया और वू सॉल को 10 सेकंड का टाइम दिया। वू सॉल चिल्लाया, मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। वो टूट गया और बोला, वॉन जून अब मैं क्या करूं? टाइम खत्म होते ही मिस पार्क को लगा उसने वॉन जून कहा और उसने चाकू से उस पर वार कर दिया, लेकिन किस्मत से चाकू उसके रस्सी काट गया। वॉन जून ने मिस पार्क का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने 2 बेकार से गार्ड्स को मिनटों में ढेर कर दिया। मिस पार्क ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार वॉन जून ने चाकू रोक लिया और उसे जबरदस्त पटकनी दी। उसने सबको खोला और सभी नीचे की ओर भागे। मिस पार्क होश में आई और सैकड़ों गार्ड्स को भेजने का हुक्म दिया। अब पीछे से दुश्मन और सामने से भी। वॉन जून पीछे रुक गया ताकि वू सॉल और जी ही भाग सकें, लेकिन सामने से भी दुश्मन आ गए। वू सॉल ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों से गिर गया। तभी पीछे से दौड़कर वॉन जून मदद करने आया, लेकिन एक गार्ड ने उसे दीवार से चिपका दिया। वू सॉल बेहोश होने ही वाला था कि जी ही ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर गार्ड को मारा और वू सॉल को लड़ने का मौका मिल गया। लेकिन राहत का टाइम नहीं था और गार्ड्स आ गए। पेट से खून बहने के बावजूद वॉन जून डटा रहा ताकि उसके दोस्त भाग सकें। वू सॉल और जी ही पार्किंग तक पहुंच गए, लेकिन वहां बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। तभी असली एंट्री हुई संग योंग और सैंग ह्यूप की। दोनों ऐसे टूट पड़े जैसे WWE में एंट्री हो। सेकंड्स में सब दुश्मन जमीन छाटने लगे। चारों दोस्त दौड़ते हुए वापस गए वॉन जून को ढूंढने, लेकिन वहां पहुंचकर देखा भाई पहले ही सबको अकेले ठोक चुका था। उसने मस्ती में कहा, तुम लोग बहुत देर कर दी यार। वू सॉल ने उसे सहारा दिया और कहा, अब बकवास बंद कर, जिंदा रहना है। लेकिन हालत बहुत खराब थी। वॉन जून ने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें वो स्कूल में बुली करता था। उसने वू सॉल से कहा, प्लीज मेरी तरफ से माफी मांग लेना, लेकिन वू सॉल ने इनकार कर दिया। खुद जिंदा रह और जाकर खुद माफी मांग। वॉन जून ने वादा किया, मैं किसी कचरे की तरह नहीं मरूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं बच सका। वू सॉल की चीख निकल गई। उसके दिमाग में उनकी पुरानी यादें चलने लगीं, हंसी, झगड़े, दोस्ती, और अब ये। वू सॉल ने खुद को ही दोषी ठहराया। उसे लग रहा था सब मेरी गलती है। अंतिम संस्कार के दौरान वू सॉल वॉन जून की फोटो को देखता रहा, गिल्ट से भरा हुआ। तभी एक औरत आई और जोर से उसे एक थप्पड़ मारा। वो चीखते हुए बोली, जब मेरा भाई मर रहा था तू कहाँ था? वो थी वॉन जून की बहन योनजिन। वू सॉल के पास बस माफी मांगने के अलावा कोई जवाब नहीं था, लेकिन योनजिन को माफी नहीं चाहिए थी। उसे तो बस अपना भाई वापस चाहिए था। वू सॉल खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे वू योंग का ऑफर ठुकराने का पछतावा था। वो चीख पड़ा, अगर मैं ना होता तो वॉन जून आज जिंदा होता। सुंग योंग का सब्र टूट गया। उसने कहा, ये तेरी गलती नहीं है, तेरी वजह से ही तो पहली बार उसे लगा कि वो इंसान है, वरना उसकी जिंदगी तो कबाड़ थी। वू सॉल की मदद से उसने हाई स्कूल इक्विवेलेंसी टेस्ट पास किया था और जिन लोगों को उसने दुख पहुंचाया था उनसे माफी भी मांगी थी। सुंग योंग ने कहा, अगर तू खुद को यूं ही दोष देता रहेगा तो वॉन जून की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। ये सुनकर योनजिन को भी समझ में आ गया कि उसके भाई और वू सॉल के बीच रिश्ता कितना गहरा था। उधर जी ही अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। तभी एक चेहरा कटा हुआ आदमी उससे टकराया। शक होने पर उसने कॉल काटी और उसका पीछा करने लगी। वो आदमी सीधे उस पुलिस वाले से मिला जो वॉन जून के केस की जांच कर रहा था और उसे कैनन का फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। कैनन ने फोन पर मोटी रिश्वत की पेशकश की। बस पुलिस वाले को कोई और आरोपी ढूंढकर सारा इल्जाम डाल देना था। जी ही ने ये सब देख लिया और तुरंत सबको बता दिया। इसी बीच वू योंग ने भी बेहयाई की हद पार कर दी। उसने एक श्रद्धांजलि वाला फूलों का हार भेजा जिस पर लिखा था, बात अधूरी रह गई थी, पूरी करते हैं। सुंग योंग का खून खौल गया। उसने वो हार तोड़ फोड़ कर रख दिया। उसने पुलिस को भी गालियां दी, सब निकम्मे हैं। संग ह्यूप ने उसे शांत रहने को कहा। उसे भी वू योंग को मार देने का मन था, लेकिन बोला, गुस्से से कुछ नहीं होगा, प्लान चाहिए। इन सब के बीच वू सॉल चुपचाप वॉन जून की नोटबुक पढ़ रहा था। आखिरी पेज पर एक नाम लिखा था, वू सॉल खुद का। तभी उसे समझ में आया कि उस दिन वॉन जून क्या कहना चाहता था, माफी। वू सॉल ने नोटबुक को कसकर पकड़ा। अब उसका मन बन चुका था। जिसने उसके दोस्त को मारा अब वो नहीं बचेगा, लेकिन इस बार हर चीज सोच समझकर की जाएगी। तभी एक सरप्राइज आया। योनजिन खुद उनके साथ शामिल होना चाहती थी। खुद को साबित करने के लिए उसने इन तीनों लड़कों को चुटकियों में गिरा दिया। अब बदले की टीम में एक ताकतवर नया मेंबर जुड़ गया था। सबने वॉन जून की फोटो की तरफ देखा।
नजरें जिंदगी और मौत के बीच टिकी हुई थीं। अब चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आए, ये टीम पीछे नहीं हटने वाली थी। उनका पहला टारगेट था प्रूफ ढूंढना। जी ही को याद आया वू योंग ने मिस पार्क को सब रिकॉर्ड करने को कहा था, लेकिन उस वीडियो को ढूंढना आसान नहीं था। तभी वू सॉल को एक आइडिया आया। योनजिन एक डिलीवरी वुमन बनकर वू योंग के हेडक्वार्टर्स पहुंची एक पैकेज के साथ। पैकेज के अंदर वू सॉल ने सीक्रेट कैमरे फिट कर दिए थे। सिक्योरिटी टाइट थी, इसलिए वू सॉल ने उस पैकेज पर वही नाम कार्ड चिपका दिया जो वू योंग ने कभी उसे दिया था। गार्ड्स ने समझा ये कोई इंपॉर्टेंट डिलीवरी है और उसे सीधा स्ट्रीमिंग रूम में पहुंचा दिया। कैमरा फीड से टीम ने बिल्डिंग का रफ मैप बनाना शुरू किया। जैसे ही टारगेट कंफर्म हुआ, टीम तुरंत एक्टिव हो गई। संग योंग ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग में ठोक दिया। जैसे ही गार्ड्स ने सिक्योरिटी कैमरे में एक संदिग्ध वैन देखी, वो तुरंत उसे चेक करने निकल पड़े। लेकिन वैन अंदर से खाली थी और उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक माइक्रोवेव ब्लास्ट हुआ और साथ ही फायर अलार्म भी बज उठा। पूरे हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। सब लोग पार्किंग में भागे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि ये सब एक जाल था। दूसरी तरफ टीम पहले ही बिल्डिंग में एंटर कर चुकी थी और फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त मुकाबला। दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी टीम ने उन्हें कोई बढ़त नहीं लेने दी। टीम ने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। एक ने दुश्मनों को रोके रखा और दूसरा सिर्फ मारने पर फोकस कर रहा था। गेम का असली रूल था तेज जीतना है। जब सारे गार्ड्स ढेर हो गए तो वू सॉल सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ भागा सबूत ढूंढने, और बाकी टीम लॉबी में रहकर बाकी हमलावरों को संभालती रही। वू सॉल को आखिर वो रूम मिल गया। उसने टेक्नीशियन को धमकाकर फाइल्स खुलवाईं, लेकिन देखा उस दिन का फोल्डर पहले ही डिलीट हो चुका था। दूसरी तरफ वू योंग ये सब कुछ मॉनिटर पर देख रहा था और वू सॉल की परफॉर्मेंस देखकर खुद हैरान था। जब वू सॉल वापस लॉबी में आया, तभी वू योंग ने खुद उस दिन की फुटेज चला दी। वू सॉल की चीखें पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगीं। जैसे ही मिस पार्क ने वॉन जून को चाकू मारा था, उस सीन को देखकर सबका खून खौल उठा। उसी पल कैनन अपने बैकअप के साथ पहुंच गया। वू योंग ने स्पीकर ओनन करके कहा, अगर वीडियो चाहिए तो ले जाओ। वू सॉल बिना एक पल गंवाए भीड़ के बीच से चलता हुआ लिफ्ट की तरफ गया। कैनन ने अपने आदमियों को पार्किंग क्लियर करने का ऑर्डर दिया। अब कैनन, मिस पार्क और स्कार तीनों बच गए थे टीम से भिड़ने के लिए। जब योनजिन को पता चला कि उसके भाई को चाकू मारने वाली मिस पार्क ही थी, तो वो बिना रुके सीधा बदला लेने निकल पड़ी। सांग ह्युप भिड़ा कैनन से और संग योंग स्कार से भिड़ने को तैयार था। लिफ्ट में वू सॉल ने अपने हाथ की पट्टी खोली, आखिरी फाइट के लिए पूरी तरह तैयार। स्क्रीन पर वीडियो देखते हुए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वू योंग ने उसे 2 ऑप्शन दिए, वीडियो लो और निकल जाओ, या मेरे साथ एक गेम खेलो। वू सॉल ने बिना कुछ सोचे USB उठा ली, लेकिन वू योंग उसे जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बड़बड़ाया, अब अगला कौन? क्या फैमिली की बारी है? दोस्त से ज्यादा मजा उसमें है। ये सुनते ही वू सॉल का दिमाग घूम गया। उसने घूंसा मारा, लेकिन वू योंग हर बार को ऐसे चकमा दे रहा था जैसे कोई खेल हो, और तो और उसे कुत्ते की तरह चिढ़ाने लगा। थप्पड़ मारा। धीरे धीरे उसके हमले और भी बेरहम हो गए। उसी वक्त हॉल की लड़ाई भी और भड़क गई। सांग ह्युप और कैनन की फाइट बराबरी पर थी, लेकिन संग योंग स्कार के अजीब मूव्स से पस्त हो गया। उसका पैर तक टूट गया। योनजिन ने मिस पार्क को धोकर रख दिया, अपने भाई का पूरा बदला ले लिया। लेकिन फिर जैसे ही उसने देखा कि सुंग योंग खतरे में है, वो दौड़ पड़ी उसे बचाने के लिए। उधर वू सॉल फिर से उठा, लेकिन एक और घूंसा खाकर जमीन पर गिर गया। वू योंग आराम से ड्रिंक की चुस्की ले रहा था। फिर अचानक एक जोरदार किक मारी, जिससे शीशा टूट गया। बोर होकर वो रिंग तक चलकर गया और बार बार वही वीडियो चलाने लगा जिसमें वॉन जून को चाकू मारा गया था। वू सॉल अंदर से टूट चुका था। वो दहाड़ मार उठा और एक बार फिर भागा उस हैवान की तरफ, लेकिन वू योंग ने उसका गला पकड़ लिया और जबरदस्ती स्क्रीन की तरफ उसका चेहरा घुमा दिया। उसी वक्त योनजिन और संग ह्युप दोनों दुश्मनों से घिर गए थे और दोनों की आंखों के सामने एक ही चेहरा आया, वॉन जून। इसी पल वू सॉल को जैसे होश आया। उसने खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से वापस हमला किया। वू योंग अब वाकई एक्साइटेड था, क्योंकि इस बार उसे असली लड़ाई मिल रही थी। धीरे धीरे वू सॉल ने फाइट में बढ़त बनानी शुरू कर दी, लेकिन जब मौका आया कि वो वू योंग की टांग तोड़ सकता था, वो रुक गया। उसने वो हद पार नहीं की। उसकी जगह उसने अपना पूरा गुस्सा वू योंग के चेहरे पर उतार दिया। एक जोरदार पंच, फिर उसे पकड़कर रिंग के शीशे पर दे मारा। दूसरी ओर योनजिन की हालत खराब थी। स्कार के सामने उसकी एक न चली और उसका हाथ टूट गया। लेकिन ठीक उसी पल सियोंग योंग आया और स्कार की गर्दन जकड़ ली, जिससे योनजिन को मौका मिला कि वो स्कार को खत्म कर सके। दूसरी तरफ एक और टक्कर थी। सांग ह्युप और कैनन के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन आखिरकार सांग ह्युप ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से कैनन को हरा दिया। तीनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन फिर भी
उन्होंने अपनी मिशन पूरी कर ली। उधर वू योंग एक बार फिर उठा और वूसोल से भिड़ गया, लेकिन अब की बार वूसोल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने वू योंग का हाथ तोड़ दिया। वू योंग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी वो दहाड़ता हुआ वूसोल की तरफ दौड़ा, उसे खिड़की से धक्का देने की कोशिश की। वूसोल ने खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ लिया और अब वू योंग खुद बाहर लटक रहा था, गिरने की कगार पर। वो चीखते हुए वूसोल से कह रहा था, छोड़ दे। वूसोल के पास मौका था बदला लेने का, लेकिन वो वू योंग जैसा दरिंदा नहीं बनना चाहता था। उसने पूरी ताकत लगाकर वू योंग को ऊपर खींच लिया। वू योंग हंसते हुए बोला, तू इसका पछतावा करेगा। वूसोल ने सीधा जवाब दिया, मैं तुझसे अलग हूँ, और वो वहां से चला गया। उस पल वू योंग को समझ में आ गया, वो पूरी तरह हार चुका है। जल्द ही पुलिस ने वू योंग को गिरफ्तार कर लिया, इलीगल गैम्बलिंग और कई मर्डर्स में शामिल होने के आरोप में। उसके बाद वूसोल हर उस इंसान के पास गया जिसका नाम वॉन जून की नोटबुक में लिखा था। उसने उन सब से वॉन जून की तरफ से माफी मांगी। हर कोई उसे माफ नहीं कर पाया, बट वूसोल ने अपना वादा निभाया, और जब आखिरी पेज पर आया जहां उसका खुद का नाम लिखा था, उसने उसके पास फॉरगिवन लिख दिया। वो बोला, मैंने तुझे बहुत पहले ही माफ कर दिया था वॉन जून। कुछ समय बाद वूसोल ने जेल में डो ह्योन से मुलाकात की। उसने कहा अब उसे पता है कि वो क्या बनना चाहता है, डो ह्योन जैसा एक दमदार बॉक्सर। डो ह्योन मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, तो फिर अब और मेहनत करनी होगी। जल्द ही वर्ल्ड रूकी चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी और वूसोल अपने दोस्तों के साथ दिन रात इसकी तैयारी में जुट गया। इस बार वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने पैशन के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार वू योंग को उसकी काली करतूतों की सजा मिल ही गई। किस्मत ने उसे जेल पहुंचा दिया, और मजे की बात, उसका नया सेलमेट था डो ह्योन। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने एक ठंडी सी मुस्कान दी, और इसी दमदार मोड़ पर खत्म होती है वूसोल और उसके दोस्तों की ये कहानी, जिन्होंने न सिर्फ अपने जख्मों से लड़ाई की, बल्कि खुद को भी माफ करना सीखा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।